सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंसर्शन इन बी ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये आपका पीवाईक्यू है, सीएस ब्रांच में आया हुआ था ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट द कीज टू अ 5-वे बी ट्री। ठीक है, अब ये 5-वे क्या है यार? आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था एम वे ट्री होता है बी ट्री। एम इज द ऑर्डर, वेर एम इज द ऑर्डर। सो एम क्या है? ऑर्डर है, इसकी वैल्यू क्या है? 5। यहां पे देखो मैंने वही चीज लिखी है, 5-वे बी ट्री, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 5। तो अब यहां से आपको दो लर्निंग्स लेनी है। क्या? पहली लर्निंग कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं? 5। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने पॉसिबल हैं? ओनली 5। और नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं हमेशा? ऑर्डर माइनस 1। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ कीज इक्वल्स टू ऑर्डर माइनस 1 विच इज 4। ठीक है, ये हर जगह लगना है, ये दो रूल हर जगह लगते हैं, ये हमेशा याद आप रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको रेड में स्टार मार्क कर दिया है। तो पहला क्या है? इंसर्ट 3। तो आपको पहले करना क्या है? इनिशियल सेटअप कैसा रहेगा ये देखो, यहां पे मैं इनिशियल सेटअप आपको मैं दिखा दे रहा हूं। एक नोड में आप नंबर ऑफ मैक्सिमम कीज कितने स्टोर कर सकते हो? 4। तो एक नोड बनानी है आपको जिसमें कितने खाने रहेंगे या कितने स्पेसेस रहेंगे? 4। ठीक है, ऐसा इनिशियल सेटअप रहेगा, फिर यहां से ये स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है? इंसर्ट 3। 3 इंसर्ट करा दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। नाउ इंसर्ट 7। इंसर्ट 7 गाइस, हमेशा याद रखना बी ट्री में इंसर्शन कैसे होता है? इंसर्शन असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना? असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में। अब आएगा इंसर्ट 9, फिर 9 भी मैंने इंसर्ट करा दिया, 7 भी इंसर्ट करा दिया। नाउ कम्स 23। अब जब 23 इंसर्ट करा, 23 भी इंसर्ट करा दिया। देखो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन है। नेक्स्ट क्या आता है? इंसर्ट 45। यहां से अब हम मार्किंग करेंगे इंसर्ट 45। तो 45 कहां पे रहना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने रख दिया है ना? लेकिन आप मेरे को बताओ, क्या मैं 45 इसमें डाल सकता हूं? क्या 45 मैं इसमें डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। तो क्या हो गया उसकी वजह से? ओवरफ्लो। जैसे ही ओवरफ्लो हुआ, ये देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, यहां पे मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं क्या करना है। हेंस स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द मिडिल एलिमेंट। हेंस स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द मिडिल एलिमेंट। ठीक है, अब मिडिल एलिमेंट कैसे निकालना है ये भी ध्यान देंगे। मिडिल एलिमेंट कैसे निकालना है, यहां पे देखो आपको ये पूरा कंसिडर करना है, ये पूरा इंक्लूडिंग 45, इंक्लूडिंग 45। और इसमें क्या निकालना है? मिडिल। जब आप मिडिल निकालोगे तो क्या आएगा? 9 मिडिल आएगा। तो अब क्या करो? इसको स्प्लिट करो। स्प्लिटिंग मतलब 9 को एक लेवल ऊपर लेके जाओ, 9 को एक लेवल ऊपर लेके जाओ। तो 9 को मैं एक लेवल ऊपर लेके गया, तो 9 का भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। 9 में भी, 9 को भी मैं ऐसे 4 स्पेसेस वाले डब्बे में स्टोर कर सकता हूं। तो अब 9 के लेफ्ट में कौन रहेंगे? 9 के लेफ्ट में ऑब्वियसली उससे छोटे वाले। क्यों? क्योंकि बी ट्री भी तो एक तरह का बीएसटी है ना, बी ट्री भी एक तरह का बीएसटी है, बीएसटी का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो 9 के लेफ्ट में कौन कौन रहेंगे? 3 और 7, करेक्ट। और 9 के राइट में कौन कौन रहेंगे यार? 23 और 45। इतना क्लियर हो गया होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट 1। इंसर्ट 1। 1 कहां पे इंसर्ट होगा? कभी यहां इंसर्ट मत कर देना, कभी भी नहीं करना है। इंसर्ट आप पहले कहां करोगे? लीफ नोड में ही करोगे, फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको इंटरनल नोड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 9 के कहां पे इंसर्ट होना चाहिए? 9 से 1 छोटा है तो लेफ्ट में आना चाहिए, तो लेफ्ट पॉइंटर पे आए और यहां पे आके 1 को स्टोर करा दिया। इनिशियली कैसा था? 3 7 था, लेकिन हमें 1 स्टोर कराना है ना, तो हमें 3 7 को आगे शिफ्ट करना पड़ा और 1 को वहां पे इंसर्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बी ट्री में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा स्टोर होता है। करेक्ट, क्लियर है? नाउ वी कम टू 5। अब 5 को कैसे इंसर्ट कराएंगे? 9 के लेफ्ट में। 9 के लेफ्ट में देखो कहां पे इंसर्ट होना चाहिए? यहां पे 5 इंसर्ट होना चाहिए, 7 के इस साइड में। 7 के इस साइड में देखो यहां पे मैंने स्टोर करा दिया, 7 को शिफ्ट कर दिया। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट 14, वी हैव टू इंसर्ट 14। 14 कहां पे आना चाहिए? 9 के राइट में। 9 के राइट वाले पॉइंटर पे आओ, कहां पे आना चाहिए? ये देखो यहां पे आना चाहिए। तो क्या करो? 23 और 45 को शिफ्ट करो और 14 को इंसर्ट करा दो। वाई? बिकॉज
बी ट्री में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही स्टोर होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू 25। 25 यहाँ से ध्यान देंगे, 25 अब मुझे स्टोर कराना है तो 45 से पहले स्टोर होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में हर कोई यही गलती करता है, मैंने भी यही गलती की थी, इसलिए मेरे मार्क्स इस क्वेश्चन में कट गए थे, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो 25 मैंने इंसर्ट करा दिया, 45 को इधर शिफ्ट कर दिया। नाउ वी टॉक अबाउट 24। 24 को कराना है तो 9 के राइट में होना चाहिए, राइट में आओ, कहाँ पे होना चाहिए यार, ये देखो मैंने पोजीशन मार्क की है, मैंने पोजीशन मार्क की हुई है, 24 यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए 25 से पहले। तो क्या मैं वहां पे इंसर्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं इंसर्ट कर सकते। कुछ खाली दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी खाली दिख रहा है? नहीं है, तो हम नहीं इंसर्ट कर सकते, हेंस ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा अबाउट मिडल एलिमेंट। अब मिडल एलिमेंट कैसे कंसिडर करोगे? ये पूरे ब्लॉक ही को कंसिडर करना आपको मिडल एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो ये पूरा ब्लॉक अगर मैं डिस्प्ले कराऊं तो ऐसा कुछ दिखेगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब 24 क्या है? इसका मिडल होगा, 24 इसका मिडल होगा। आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे बात कर रहा हूं, ठीक है। 24 इसका मिडल होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है मिडल एलिमेंट इज 24। तो अब क्या करेंगे? 24 को क्या करेंगे? एक लेवल ऊपर भेज देंगे, एक लेवल ऊपर, मतलब कहाँ पे भेज देंगे? 9 के साथ भेज देंगे। क्लियर? क्या किया मैंने? ध्यान दिया ना। 24 के अकॉर्डिंग मुझे स्प्लिट करना है, 24 के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है, तो 24 को एक लेवल ऊपर भेजा, एक लेवल ऊपर भेजा तो किसके साथ भेजेंगे? 9 के साथ भेज देंगे, ठीक है। क्लियर? तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाएगा। ये देखो 9 के लेफ्ट में 1357, ठीक है, और 9 का राइट पॉइंटर देखो कहां पे डिसॉल्व हो गया? 24 के लेफ्ट में। ये देखो 9 का ये जो राइट वाला पॉइंटर था, 9 का ये जो राइट वाला पॉइंटर था वो कहां पे डिसॉल्व हो रहा है? ये देखो 24 के लेफ्ट और राइट में। मतलब जब आप स्प्लिटिंग परफॉर्म करते हो तो वो पॉइंटर जो है, जो पॉइंटर है वो भी स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो देखो 24 के राइट में कौन कौन, लेफ्ट में कौन कौन होने चाहिए? 14 और 23, 14 और 23। तो 24 के लेफ्ट में 14 और 23 है, और राइट में कौन कौन है? 25 और 45। बीएसटी की प्रॉपर्टी मेंटेन, असेंडिंग ऑर्डर की प्रॉपर्टी भी मेंटेन, ठीक है। नाउ वी कम टू 13। अब हमें 13 इंसर्ट कराना है, तो 9 के राइट में होना चाहिए। 9 के राइट में कौन है? 24 है, डिसॉल्व हुआ था ना पॉइंटर, तो 9 के राइट में कौन होना चाहिए? 24 होना चाहिए। अब 24 के कहां पे होना चाहिए? लेफ्ट में, क्योंकि 13 इज स्मॉलर देन 24, तो लेफ्ट में लाओ। और 13 यहां पे कहीं पे इंसर्ट होना चाहिए था, यहां पे। तो 14 और 23 को शिफ्ट करो और 13 को इंसर्ट करा दो। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में फिर से स्टोर करना है। क्लियर? अगेन टॉकिंग अबाउट 11, 9 से बड़ा 24 से छोटा, सो 24 के लेफ्ट के पॉइंटर में 13 से पहले आना चाहिए 11, सो यहां पे मैंने इंसर्ट कराया 13, 14, 23 को आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट 8। 8 का देखो यहाँ पे कैसे, 8 का देखो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने क्या क्या बोला यहाँ पे। 8 का देखो कैसे, 8 यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए था, 8 यहाँ पे आना चाहिए था। क्यों 8 यहाँ पे क्यों आना चाहिए था? क्योंकि 9 से 8 छोटा है ना, तो लेफ्ट पॉइंटर पे आएगा, लेफ्ट में आना चाहिए 9 के। तो 8 यहाँ पे आया तो क्या हो गया उसकी वजह से? ओवरफ्लो। क्या मैं स्टोर करा सकता हूँ? नहीं। सो ओवरफ्लो हुआ, तो अब मुझे क्या करनी है? स्प्लिटिंग। अब आप स्प्लिटिंग कैसे करोगे? ये पूरे को कंसिडर करना है, ये पूरे नोड को कंसिडर करना है, 1, 3, 5, 7 एंड 8। अब इसमें से आपको क्या निकालना है? इसमें से आपको क्या निकालना है? मिडिल। मिडिल क्या होगा आप मुझे बताओ, मिडिल क्या होना चाहिए? ये देखो मैंने अगर इसको ऐसे खोल के लिखा तो 1, 3, 5, 7 एंड 8, तो मिडिल क्या होना चाहिए? 5। तो 5 के अकॉर्डिंग मैं अगर स्प्लिट करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 5 को एक लेवल ऊपर भेजना होगा। एक लेवल ऊपर मतलब कहाँ पे? 5 मेरा मिडिल है ना, एक लेवल ऊपर भेजा तो कहाँ पे? 9 और 24 के साथ। अब देखो 5 को मैंने कैसे स्टोर करा है? 5 को मैंने ऐसा कुछ स्टोर करा है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी तो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए ना, ऊपर भी असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो 5, 9 और 24 हो गया। अब मैंने स्प्लिट किया है कौन सा? लेफ्ट साइड में। तो आप एक चीज और ऑब्जर्व करना कि ये जो लेफ्ट पॉइंटर है, ये जो लेफ्ट पॉइंटर है, ये भी डिसॉल्व हुआ है, ये भी डिसॉल्व हुआ है। देखो 5 के राइट और लेफ्ट में ये डिसॉल्व हो गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बोला। तो 5 के लेफ्ट में कौन होना चाहिए? 1 और 3, और राइट में कौन होना चाहिए? 7 और 8, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू 19। अब हम जब 19 पे आ जाएंगे तो 19 पे 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो 9 पे आएंगे। अब 9 से बड़ा तो 24, 24 से छोटा,
24 से छोटा मतलब 24 के लेफ्ट पॉइंटर पे। तो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए 14 के बाद में और 23 से पहले। लेकिन क्या मैं इंसर्ट करा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं इंसर्ट करा सकता। क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब हमें क्या कराना पड़ेगा? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे कराएंगे? ये देखो, मिडिल एलिमेंट के अकॉर्डिंग 14, 19, 23। आप मुझे बताओ देख के मिडिल एलिमेंट क्या है? मिडिल एलिमेंट तो कोई भी देख के बताएगा 14 है। सो 14 के अकॉर्डिंग अगर मैंने स्प्लिट करा है तो 14 को क्या करेंगे? एक लेवल ऊपर भेजेंगे। एक लेवल ऊपर भेजेंगे तो कहाँ पे भेजेंगे? कहाँ पे भेजेंगे बताओ? इस वाले लेवल पे भेज देंगे। क्लियर? इस लेवल पे भेज देंगे तो 14 ऊपर चला गया। अब आप देखो मैंने कहाँ पे स्प्लिटिंग की है? 24 के लेफ्ट वाले पॉइंटर पे स्प्लिटिंग की है, 24 के लेफ्ट वाला। तो 24 का जो लेफ्ट पॉइंटर है ना वो भी डिसॉल्व होगा दो अलग पॉइंटर्स में। ये देखो 24 के लेफ्ट वाला दो पॉइंटर्स में डिसॉल्व हुआ है फॉर 14। 14 को ऊपर भेजा तो 14 के लेफ्ट में कौन कौन आने चाहिए? 11 और 13। 11 और 13 आ गए, 11 और 13 आ गए। और 14 के राइट में कौन कौन आना चाहिए? 19 और 23। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, 19 और 23 आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। नाउ वी हैव टू इंसर्ट 4, 31 और 35। ठीक है, यहाँ से हम ये मिटा देंगे, थोड़ा सा एरर हो गया था शायद। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने 14 इंसर्ट करा है। अब मैं 4, 31 और 35 एक साथ इंसर्ट करा रहा हूँ क्योंकि कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 4 इंसर्ट कराऊंगा तो कहाँ पे आएगा? 5 के लेफ्ट में, क्योंकि 5 से छोटा है। तो 4 देखो वहाँ पे इंसर्ट हो रखा है। कहाँ पे इंसर्ट हो रखा है यार? दिखा दो मुझे एक बार। यहाँ पे 31 कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए? 5 से भी बड़ा, 9 से भी बड़ा, 14 से भी बड़ा, 24 से भी बड़ा। 24 से भी बड़ा तो कहाँ पे आना चाहिए? ऐसा 31 यहाँ पे आना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर याद रखना। एंड सिमिलरली 35 भी वैसे ही आना चाहिए। नाउ कम्स द गेम, रियल गेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंसर्ट कराना है? इंसर्ट 56। 56 कहाँ पे आना चाहिए? 24 के राइट में, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, 24 से भी बड़ा है। तो 24 के राइट में आया तो 56 यहाँ पे आना चाहिए। आई होप आप क्लियर होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, 56 यहाँ पे आना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ 56 को? बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 4 ही स्टोर करा सकते हैं, 5 तो स्टोर करा नहीं सकते। तो क्या होगा? ओवरफ्लो। सो हेंस वी हैव टू परफॉर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? 24, 31, 35, 45, 56। मिडिल एलिमेंट बता दो यार। मिडिल एलिमेंट क्या होगा? मिडिल एलिमेंट होगा 35। तो 35 को मेरे को क्या करना पड़ेगा? 35 को एक लेवल ऊपर भेजना पड़ेगा। मतलब कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। यहाँ पे रुको रुको रुको, परेशान मत हो ना, देख के डायग्राम परेशान मत हो। 35 को यहाँ पे भेजा तो 35 आना कहाँ पे चाहिए? 35 यहाँ पे कहीं आना चाहिए। अगर मैं कॉपी करना चाहूँ ये डायग्राम तो मैं एक बार आपको नए पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो 35 यहाँ पे कहीं आना चाहिए था, 35 यहाँ पे आना चाहिए था। क्या मैं 35 को यहाँ पे भी स्टोर करा सकता हूँ? नहीं। इससे क्या हुआ? इस लेवल पे ओवरफ्लो हुआ और ऊपर वाले लेवल पे भी ओवरफ्लो हो गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पे भी ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब मैंने 35 को स्प्लिट किया होगा तो 35 के राइट में कौन कौन आए होंगे? अगर मैं 35 का स्ट्रक्चर बनाऊं, 35 का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे मान लो ऐसे 4 हैं, तो 35 के राइट में कौन आए होंगे? 24 एंड 31, 25 एंड 31, 25 एंड 31। और राइट में कौन कौन आया होगा? 35 और 35 तो नहीं आएगा, 45 और 56। ठीक है, लेकिन 35 को भी हम ऐसे नहीं करा सकते। तो इसको भी मैं एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा, मतलब इस पे भी मेरे को स्प्लिटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग परफॉर्म किया तो 14 वुड बी द मिडिल एलिमेंट और 14 को भी एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा यार? ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया ना 35 स्प्लिटिंग। ये वाला पार्ट आप यहाँ से पकड़ लेना, ये वाला पार्ट आप यहाँ से पकड़ लेना। मैंने उसमें दिखाया नहीं है कि 35 कैसे स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो कैसे स्प्लिट हुआ ये देखो, 14 वाला स्प्लिट हो गया, 14 वाला स्प्लिट हुआ। 14 को स्प्लिट कराया तो 14 के राइट में कौन होंगे? 5 और 9। सॉरी गाइस, 14 के राइट में कौन होंगे? 5 और 9। देखो समझा क्या बोल रहा हूँ? समझा होगा क्या बोल रहा हूँ? और 14 के सॉरी मैंने क्या बोल दिया? 14 के लेफ्ट में होंगे 5 और 9 और 14 के राइट कौन कौन होंगे? 24 और 35।
24 और 35। अब 35 का अपना जो ब्लॉक था वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, कि 35 के लेफ्ट में 25 और 31, 25 और 31, और 35 के राइट में कौन कौन, 45 और 56। ये देखो, ये वाले ब्लॉक को तो मैंने कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि ये तो बैलेंस है, ये तो सेट है, तो इसको बाय डिफॉल्ट वहां पे उठा के पेस्ट कर दिया, तो हमारा बाइनरी ट्री ऐसा कुछ बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ही लेंदी है और बहुत ही लंबा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन गाइस मेरा सजेशन लेना, आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे करो, ठीक है, ट्राई करो। आई एम वेरी श्योर इस एक्सप्लेनेशन के बाद आराम से ये बन जाएगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। इन केस नहीं बना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको टेलीग्राम पे हेल्प कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, ठीक है। इसके नोट्स और बची हुई और भी जो चीज़ें आपको लग रही हैं आप टेलीग्राम पे आके मुझे बोल सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है ये। आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।